चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में कल शाम गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में दोनों राज्यों की प्रमुख हस्तियों सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अतिथियों का स्वागत किया और उनसे बातचीत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत को चरितार्थ करने के लिए केंद्र ने किसी भी राज्य का स्थापना दिवस दूसरे सभी राज्यों में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान राज्यपाल ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस की बधाई दी और दोनों राज्यों की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विशिष्ट संस्कृतियों, खान पान और अन्य पहलुओं के बावजूद इन राज्यों के लोग हरियाणा का अभिन्न अंग बन गए हैं। उन्होंने भारत की समृद्ध विविधता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक राज्य के अद्वितीय सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करें और उसका स्थापना दिवस मनाएं। राज्यपाल ने पूरे भारत के लोगों को एक साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की भी सराहना की। महाराष्ट्र, गुजरात दो राज्य जो है विभाजन होके नए राज्य बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है सारे राज्यों में जब राज्य बने उसका एक अलग इतिहास और उसका अलग एक संप्रदाय, अलग भाषा भी रहती है। जैसा महाराष्ट्र का मराठी है, गुजरात लोगों का गुजराती है, और वैसे आचार है, विचार है, त्यौहार है। फिर भी हरियाणा में रहते हुए हरियाणवी लोगों के साथ पूरा एकजुटता के आप रह रहे। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो लोग आगे बसे हुए इस राज्य के निर्माण में काफ़ी योगदान दे रहे, उन सब लोगों को भी एक समान रूपता से देखना चाहिए। ये भावना जो है अलग है, ऐसी नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए हमारा विविधता में हमारा एकता है। भाषा एक है, वेश अलग है, भूष अलग है, खाने का पद्धति अलग है, लेकिन कॉमन यूनिटी एक है, वो उसको कायम रखना चाहिए। और मैं आपको इसलिए जो है महाराष्ट्र काफ़ी आगे बढ़ रही है। जैसे शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बहुत ही जो है प्रख्यात है भक्ति कल्ट। गुजरात दिवस के समय में पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, और आज देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात के हैं, और एक हमारे अच्छे मित्र पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो भी मंत्री है। ऐसे आज के सरकार में यहाँ गुजरात जो है इतिहास जो रचा है, इस बीच में गत 25 वर्ष से जो इतिहास रचा है, इसके लिए हिंदुस्तान में गुजरात आज नंबर 1 में खड़ा हुआ है। गुजरात राज्य बनने के बाद आज गुजरात जो आगे बढ़ रही है, उसके लिए देश बहुत गर्व करती है। नेशन इज़ प्राउड ऑफ गुजरात एंड गुजरातीज। और विशेष करके मोरारजी देसाई, पीपल लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोगों को देश कभी भूल नहीं पाता। उनको आज भी याद कर लेना। और सारे भी जो गुजरात के डेवलपमेंट के लिए किए, और आप गुजराती भाषा, गुजराती लोग जहाँ भी मिले गुजराती बोलते, और आप लोगों का खाना पीना विशेष है। आप लोग अपना संस्कृति को जो है ऐसे ही कायम रखते हुए आगे बढ़ के जो उद्यमिता में देश को आगे बढ़ा रहे, इसके लिए मैं और एक बार गुजरात दिवस के समय पर
आप सभी को अभिनंदन करता हूँ, राजभवन की तरफ से स्वागत भी करता हूँ। वहीं समारोह में शामिल हुए गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति और खान पान अलग होने के बावजूद उन्हें यहाँ अपने राज्य जैसा ही महसूस होता है। ऐसे आयोजन आयोजित करवाना केंद्र सरकार का सराहनीय कदम है। इससे एक राज्य के लोगों को देश के अन्य राज्यों की संस्कृति, कला और खान पान से रूबरू होने का मौका मिलेगा। हरियाणा में जो हरियाणवी बोली है सर, उसके बहुत सारे शब्द जो है मराठी से मिलते हैं। और जो पानीपत में जो तीसरा युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो मराठे लड़ने आए थे, कुछ लोग यहीं स्थायी हो गए। तो उसकी वजह से हरियाणा में बहुत सारे जो सरनेम्स हैं, दे आर सिमिलर टू महाराष्ट्रियन सरनेम्स। और पानीपत के पास तो एक मराठा कम्युनिटी अभी भी है। तो इस तरह से सर काफ़ी अच्छा, शुरुआत से ही मेरी हरियाणा में जर्नी काफ़ी अच्छी रही। कल्चरली महाराष्ट्र और हरियाणा बहुत सिमिलर है। जो ये बेल्ट है, जैसे रोहतक, जींद, सोनीपत, ये और हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो एग्रीकल्चर भी सिमिलर नेचर का है, लोग भी ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के हैं और काफ़ी कनेक्शंस भी है। जैसे कुश्ती है सर महाराष्ट्र में, यहाँ और महाराष्ट्र के पहलवान काफ़ी इकट्ठा मिलते रहते हैं। मैं औरंगाबाद जब छोड़ के आया था तो मुझे ऐसा लग रहा है गुड़गांव बिल्कुल स्मॉल विलेज है, या 1-2 साल रहेंगे और निकल जाएंगे हम लोग। लेकिन ऐसा करते 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 40 साल हो गए और आज गुड़गांव का डेवलपमेंट देख के वापस जाने का दिल नहीं करता है। यहाँ के लोगों का प्यार भी मिला है। यहाँ हमने महाराष्ट्रियन की एक कम्युनिटी बनाई है, तो हम अपने कल्चर से भी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्रियन कल्चर को हमने छोड़ा नहीं है। हम गणेश उत्सव मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। महाराष्ट्रियन लेडीज का एक अलग से ग्रुप है हमारा, वनिता मंडल। हरियाणा के लोगों ने मुझे अपना सा बना लिया। इवन मेरी जब हरियाणा में एग्रीकल्चर मंडी बोर्ड में पोस्टिंग हुई, सारी मंडीज में घूमता था और इतना इंटरेक्शन हुआ हरियाणा के लोगों के साथ, और उनका इतना, और वो समझ के और उनकी चीजों को मैं भी समझता था, और मैं डिपार्टमेंट के साथ साथ मेरा पर्सनल ग्रोथ भी हुआ, और हरियाणा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ आकर के मुझे ऐसे लगा यहाँ प्रदूषण भी नहीं है, भीड़ भाड़ भी नहीं है, और खास करके लोगों के बारे में मुझे अच्छा अनुभव ये रहा कि लोगों से स्नेह का संबंध हो जाता है। हमारा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है हरियाणा से। मेरे हस्बैंड मकरंद, हम 5-6 काफ़ी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में भी वो कलेक्टर रहे हैं, तो हमारा जो अनुभव वहाँ का है वो बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट अब तो मेरे बच्चे बिल्कुल यहाँ की भाषा समझते हैं। दोनों तरफ के कल्चर हम मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कि जहाँ कृष्ण ने गीता बताई वहाँ एक बार आना था, और संगठन की योजना ऐसी हुई कि यहाँ आना हुआ, कार्यक्षेत्र करके काम करने का अवसर भी यहाँ मिला है। आशा है आप सबका सहयोग और आशीर्वाद, इससे यहाँ कुछ विवेकानंद केंद्र का कार्य भी आगे बढ़ेगा। 35 इयर्स में गुड़गांव के जैसा नॉर्थ इंडिया में दूसरा कोई गणेश उत्सव नहीं होता है। सबसे बड़ा गणेश उत्सव जो होता है गुड़गांव में होता है, और ये हमारे महाराष्ट्रियन लोगों की नफरी जो है, मोटा मोटी 20,000 महाराष्ट्रियन लोग यहाँ पे रहते हैं। आप कंपनी का नाम ले लीजिए, हर एक कंपनी में एक तो मराठी आपको मिलेगा। जैसे गुजरात आगे है, वैसे हरियाणा भी किसी से कम नहीं है। हरियाणा में भी खेलकूद हो या और भी जो है, उनपे हरियाणा काफी आगे है। उसके लिए आपने बहुत अच्छे काम किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Haryana has always been a great support, and I think in any way that we say, Haryana has been a place of real development whenever it comes to business. I'm from, I have an enterprise here since 18 years in Chandigarh. So I have been working, and every time I have seen that Haryana really supports well to any business development. Pharmaceutical industries का पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और अम्बाला नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का हब है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हमें इन्वेस्टमेंट और वो करना था, तो हमारे लिए पहली चॉइस पंचकुला डिस्ट्रिक्ट थी। बहुत प्यार मिला हरियाणा परिवार से। आई एम प्राउड दैट आई एम डॉटर इन लॉ ऑफ हरियाणा, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द 3 स्टेट्स टुगेदर। थैंक यू। मेरा नाम बीना मिस्त्री, बेसिकली कालका हरियाणा से। यहीं पर मेरी मतलब पूरी पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ यहीं से किया। शादी हुई गुजरात में, और गुजरात जाने के बाद जब मैं गरबा का साउंड सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि
गुजरात से तो मैं पता नहीं कब से बिलोंग करती हूँ, और जबकि हरियाणा में रहते हुए यहाँ का भी मतलब कल्चर और वहाँ का कभी मुझे ऐसे अलग नहीं लगा। मेरे नान के हरियाणा से हैं एंड दिल लगी कुड़ी गुजराती। So I am married to a Gujarati girl and that's why I am over here. She is a very enterprising woman. Thank you so much. नरेंद्र भाई के जो नेतृत्व में पूरा देश जो तरक्की कर रहा है उसमें हमें बहुत गर्व है। और हम लोग यहाँ पे चंडीगढ़ में रह रहे, 20 साल हो गए मेरे को यहाँ चंडीगढ़ में, बट यहाँ पे भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम गुजरात से बाहर है। और जब चंडीगढ़ गवर्नमेंट की बात आती है या हरियाणा गवर्नमेंट में हम लोग बिजनेस करते हैं, सारा हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, जितने भी यहाँ रेलवे का यमुनानगर में है, सब जगह पे हम लोग काम करते हैं, तो कहीं पे भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम लोगों का और इनका कल्चर अलग है।